हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबसे पहले यहाँ देखिए, ये राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी के ऊपर दोस्तों अभी हाल ही में देखे होंगे कि इनकी जो लोकसभा के जो सदस्यता है या फिर एमपी है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है इसकी चली गई है या फिर रद्द कर दी गई है। ठीक है, क्यों रद्द की गई है? क्योंकि इनके ऊपर केस चल रहा था और केस में पाया गया कि राहुल गांधी जी दोषी हैं, इसलिए इनको संसद से अयोग्य कर दिया गया है। क्यों आयोग कर दिया गया है, तो चलिए थोड़ा सा इस विषय में हम लोग बात करेंगे और थोड़ा इसको जानते हैं। हाल ही में आपने देखे होंगे कि राहुल गांधी का एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, एक बयान सर्कुलेट हो रहा है और जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस बयान के वजह से अपने जो संसद की जो मेंबरशिप है या फिर मर्यादा है वो खो चुके थे। ठीक है, या फिर संसद की जो सदस्यता है खो चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिए, राहुल गांधी को जिस बयान के लिए 2 साल की सज़ा हुई है वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के जो कोलार है वहाँ पास ये अपना स्पीच दिया था। कहाँ दिए थे? कर्नाटक में। तो 2019 के जो केस है दोस्तों, उनकी सज़ा हुई है, अभी 2 साल की सज़ा हुई है। हाँ, हालांकि अभी ये जमानत पर हैं, बेल पर हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेन इशू यही है कि इनकी जो लोकसभा की जो सदस्यता है दोस्तों चली गई है। लोकसभा की जो सदस्यता है चले जाने से अब जो कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा एक दाग लग चुका है। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी की जो सभा है या फिर लोकसभा या संसदीय क्षेत्र था, पहले क्या था, अमेठी था। ठीक है, अमेठी में चुनाव लड़े थे 2019 में और कहाँ से लड़े थे? इसके बाद वायनाड से लड़े थे। वायनाड से तो जीत गए थे, लेकिन जो अमेठी है वहाँ से हार गए थे। और अमेठी से लोकसभा की सांसद कौन है? स्मृति ईरानी है। तो अमेठी में देखो दोस्तों, अमेठी से हार गए थे, जिसके बाद ये वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे। तो वहाँ अब देखे होंगे उस दौरान में जब पार्लियामेंट या बोल सकते हैं बैठते हैं वहाँ पास, तो अपना स्पीच भाषण अभी अपने बात रखते हैं हर कोई। तो वहाँ राहुल गांधी भी अपना आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, तो लेकिन राहुल गांधी की जो रहा अभी हाल में कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है दोस्तों, वो राहुल गांधी को चुप करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनकी अयोग्यता को ठहराया है। ठीक है, या फिर उसको निष्कासित किया गया है उन्हीं के इशारों पर। लेकिन हमें यह देखना है कि जो इसका केस है क्या था। ठीक है, तो राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता जो है पुण्यस मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। कब कराया था? जब 2019 में ये बयान दिए थे। ठीक है, किसके ऊपर? जो टाइटल है दोस्तों मोदी, है ना, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो मोदी हैं दोस्तों, जिनके नाम के अगर मोदी जुड़ता है तो उन लोग के लिए ये अपशब्द बोले थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो पुण्यस मोदी हैं गुजरात के, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एक केस दर्ज कराया था सूरत में। ठीक है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को सजा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भारतीय दंड संहिता की जो धारा लगा है 499 और 500 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तो केस दर्ज होने के बाद दोस्तों जान सकते हैं कि इसको सज़ा भी हो गई। सज़ा होने के बाद इनकी जो सदस्यता है दोस्तों 23 मार्च 2023 से लेके इसकी ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, तो इस किस आधार पर इसको ख़त्म कर दिया है? बताया जाता है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है दोस्तों, या फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, उसके अनुसार से जिसमें आर्टिकल है 102 क्लॉज 1 के तहत राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। ये जो आर्टिकल है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं या भी कोर करते हैं तो। ठीक है, ये न्यूज वगैरह में बन सकते हैं, आपकी एग्जाम दृष्टि से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो आर्टिकल है दोस्तों 102 का, ठीक है, क्लास 1 के तहत राहुल गांधी को टर्मिनेट किया गया है। ठीक है, या बोल सकते हैं 23 मार्च से इन्होंने अपनी जो सदस्यता खो दी गई है इनके द्वारा। ठीक है, ये वायनाड पार्लियामेंट है दोस्तों, वहाँ से ये चुनकर आए थे वायनाड। ठीक है, वायनाड कहाँ पड़ता है? आपका केरल में पड़ता है वायनाड। अब जैसे कि पता होगा 2019 में 2 जगह से चुनाव लड़े थे, अमेठी से और वायनाड से। तो अमेठी में तो हार गए थे, लेकिन वो वायनाड से जीत गए थे। ठीक है, और इसके दोस्तों सूरत के कोर्ट ने या फिर सज़ा दी है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों आज के डेट में, उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है, आप देख सकते हैं राहुल गांधी की जो सदस्यता है चली गई है। इसके बाद इसके जो कॉपी है, कॉपी फॉरवर्ड कर दिया गया है राहुल गांधी एक्स एमपी के नाम से, इसको भेज दिया गया है लेटर। और इसी के साथ साथ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को भी इसके लेटर भेज दिए गए हैं, राष्ट्रपति सचिवालय को भेज दिया गया लेटर। और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं तिरुवनंतपुरम केरला में, उसको भी भेज दिया गया है। इसका मतलब है कि वहाँ पास उपचुनाव हो सकते हैं जब वहाँ लेटर भेज दिया गया है। तो पार्लियामेंट हाउस में भी लेटर आ गया है दोस्तों। और जान सकते हैं जो म्यूनसिपल काउंसिल है दिल्ली में, वहाँ के जो सेक्रेटरी को भी लेटर जारी कर दिया गया है। मतलब इसकी सूचना भेज दी गई है गवर्नमेंट की ओर से। तो इसमें पता है कि राहुल गांधी के ऊपर पुण्यस मोदी का आरोप था कि राहुल गांधी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को मानहानि हुई है। ठीक है, क्योंकि जब राहुल गांधी को पूरे मोदी शब्द का यूज किया था और बोला था कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, जिनके वजह से इनको सजा हुई है और उसके वजह से इसको प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, सूरत की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद राहुल गांधी को 2 साल की भी सजा सुनाई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब अभी आप जान ही सकते हैं कि कोई भी नेता दोस्तों कहीं भी कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, पार्लियामेंट में थोड़ा छूट रहता है इनको, आप देखे होंगे कि अपना अभिव्यक्ति करने का आज़ादी सबको है, लेकिन इस कदर अभिव्यक्ति करना है ताकि वो मर्यादा में रहे और संविधान के अनुकूल रहे। ठीक है, ताकि किसी की गरिमा को ठेस ना पहुँचे। लेकिन आज के डेट में दोस्तों पॉलिटिक्स ऐसा खराब चीज़ होते जा रहा है जहाँ पर लोग अपनी जो बात को रखने का कोई अलग ही विचार लेके आते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी अलग से लेकर आते हैं। तो इसमें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बने रहने की योग्य नहीं रहता। ठीक है, तो उससे क्या है, अपना जो है सदस्यता से हाथ धोनी पड़ती है। और इसी एवज में राहुल गांधी को निकाला गया है। तो ये वाला दोस्तों आपको याद रखना है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक को सजा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बने रहने के लिए योग्य नहीं रहता। तो राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद देखिए दोस्तों, अभी भारत में बहुत सारे लोग अभी अपना स्पीच दे रहे हैं और अपने अपने विचार रख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। और मेन मुद्दा क्या है दोस्तों कि जो 2019 में क्रिमिनल डिफेमेनेशन के जो केस हुआ, तो उसके बाद से देख सकते हैं कि अब बहुत सारे लीडर को सीख लेनी चाहिए कि हमको क्या बोलना है। लेकिन जो आज के वर्तमान डेट में जो करंट लीडर हैं दोस्तों, वो तो वर्तमान गवर्नमेंट के ही गलत ठहरा रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में उनको इलेक्शन के लिए अपने आप को बना के रखना है ताकि वो चुनाव जीते। ठीक है, और कोई भी पार्टी किसी के खिलाफ अगर बात करता है तो खुद के लिए तो बात नहीं करता है, वो ना कोई विजन लेके चलता है। ठीक है, हाँ, देश के बारे में बोलता, विकास के बारे में बोलता तो अलग मुद्दा था। लेकिन वर्तमान जो लीडर हैं दोस्तों, इन सब से उनको ध्यान हटते जा रहा है। अब बोल सकते हैं कि एक तरह से वो गलत कर रहे हैं। हाँ, सज़ा अगर कोई गलत बयान देता है तो उसको सज़ा हो, सज़ा मिले। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए कमेंट करके। हाँ, राहुल गांधी के साथ क्या हुआ इसको आप मत देखिए। ठीक है, ये तो बड़े लीडर हैं, लेकिन अगर आप में से अगर कोई भी पब्लिक अगर कोई बोल देता है किसी की भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो जान सकते हैं दोस्तों उसको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अब तो राहुल गांधी जी हैं और राहुल गांधी को तो कुछ होगा नहीं, आप जान ही सकते हैं। तो इनको जैसे ही सजा हुई कोर्ट के द्वारा, सूरत कोर्ट के द्वारा, इसको तुरंत ही इनको बेल मिल गई। ठीक है, और जमानत पर हैं अभी ये। तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अभी डर क्या चीज़ के है? तो अभी डर इस चीज़ का है कि अगर उनको सजा हुआ, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं और जब से वो डिस्क्वालीफाई हुए तो एक तरह से इनको कानून के हिसाब से तो अभी जो 2024 में होने वाला है इलेक्शन, तो उसमें ये खड़ा नहीं हो पाएंगे इलेक्शन के लिए। ठीक है, और 2029 में भी जो होगा तो उसके ऊपर भी एक खतरा मंडरा रहा है। इसमें भी वो अपनी सदस्यता के लिए वो क्या बोलते हैं नामांकन फार्म दाखिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि जो अभी हुआ है दोस्तों,
एक बड़े लीडर के साथ तो ऐसा तो बहुत सारे लोगों के पास पहले भी हो चुका है। ऐसा बात नहीं है कि हाल ही में अभी इनके ऊपर अब डिस्क्वालीफाई का भी चला है या फिर इनके ऊपर ही केस हुआ है या फिर जो भी संसद से जो सदस्यता है उसकी इसकी ख़त्म हुई है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की सदस्यता चली गई है। अगर कोई जुर्म करता है, अगर कोई अपराध करता है, अगर उनके खिलाफ 2 साल से अधिक का उनको कोर्ट सजा दे देता है तो उसकी संसद की सदस्यता समझ लो समाप्त होने का कगार पर है। हाँ, राहुल गांधी इसको चैलेंज कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो, लेकिन इसके लिए एक निश्चित टाइम जोन रहता है, निश्चित मानदंड रहता है, इसके लिए अलग से रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। और इसके जाने के बाद दोस्तों, इस केस के हो जाने के बाद राहुल गांधी जी अभी बोल रहे हैं कि मुझे मारें, मुझे पीटे, मुझे जेल में डाल दो, ठीक है। तो ऐसा देखिए हर लीडर का कहना रहता है। अब जान सकते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों बोला जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए कि हमारे देश का जो कानून है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप अपने राय बताइए अपने हिसाब से, क्योंकि कोई भी लीडर अभी आज के डेट में दूध का धुला तो नहीं है, लेकिन जान सकते हैं कि जो नेता हैं बस एक दूसरे को ऊपर अभी एक क्या करते रहते हैं, खिलाफ बोलते रहते हैं, कानून को भूल जाते हैं। ठीक है कि कौन सा कानून है, कौन सा हम लोग को ऊपर धारा भी लग सकता है, ये सब कौन नहीं जानता है। अगर एक आम नागरिक के जरिए आप सोचिए कि अगर कोई भी आदमी अगर ऐसा बोला रहता है किसी के खिलाफ बोल दे आज के डेट में, तो उसको दोस्तों सज़ा हो जाती है। ठीक है, अभी बीते दिनों देखे होंगे कि बिहार में एक पत्रकार है, उसको कुछ बोल दिया था तो जेल के अंदर है। ठीक है, उनको जमानत भी नहीं दी जा रही है। तो इस कदर ऐसा होता है हमारे देश में। तो हमारे देश में कानून तो है, नियम भी है, ठीक है, रेगुलेशन भी है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने का जो काम है दोस्तों किसका है, पुलिस का है, आम लोग का है, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल विल के चाहिए। ठीक है, ऐसे अपराधी लोगों को सज़ा देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वाकई में अपराध करते हैं लेकिन अपना जो विधायकी है या फिर बोल सकते हैं अपना जो एमपी का पोस्ट है वो छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। और बहुत सारे ऐसे नेता भी रहते हैं जो जेल के सलाखों के पीछे भी रहते हैं लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, बहुत कम होता है। तो ऐसा क्यों है? इस समय रिफॉर्म की ज़रूरत है, इस समय आवश्यकता है, कुछ नए कानून बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ ये तो अलग मामला है इनका, अभी तो इसकी सदस्यता गई राहुल गांधी जी का। ठीक है, तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, तो एक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है।